शहर उगलती बालाजी कंपनी की चिमनियां, जल जंगल जमीन पर संकट, खतरे में जिंदगी। पश्चिम सिंहभूम जिले के खनन बहुल क्षेत्र नवामुंडी प्रखंड में प्रदूषण की मार से ग्रामीण परेशान हैं। यहां बड़ा जामदा ओपी क्षेत्र के बड़ा जामदा बस्ती में मौजूद बालाजी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी जन जीवन से खिलवाड़ कर रही है। कंपनी के स्पंज आयरन प्लांट के चिमनियों से निकलने वाला प्रदूषित धुआं आसपास के वातावरण में जहर घोल रहा है। बढ़ते प्रदूषण के चलते जनजीवन प्रभावित है और जिंदगी खतरे में है। ये हम नहीं बल्कि बालाजी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी से सटे गांव के लोग कह रहे हैं। बहुत परेशानी होता है, पानी में भी गिरता है, खाना में भी गिरता है, कपड़ा लता सुखाने में भी हम लोग का पूरा काला हो जाता है। घर में भी पूरा पोंछा लगाने से भी पूरा अभी पोंछेंगे अभी साफ होगा, थोड़ा देर के बाद पूरा काला डस्ट गिरता है। पत्ता में भी बैल बकरी चलने के लिए भी दिक्कत होता है, सब में। अच्छा, जैसे महिला लोग आप लोग कभी कभी खाने पीने का सामान बाहर सुखाते हैं तो क्या सुखा पाते हैं? नहीं, पूरा डस्ट काला भर जाता है। और जो सोलर प्लेट में भी अगर कभी डस्ट बैठता है तो क्या उससे चार्ज हो पाता है? नहीं हो पाता? नहीं होता है, धोने से जाके धोना पड़ता है। पानी देकर धोने से 2-4 दिन होता है, फिर जमा हो जाता है, तुरंत डस्ट जमा हो जाता है। बहुत परेशानी, कपड़ा में भी परेशानी, सब में परेशानी। कंपनी के चिमनियों से निकलने वाला धुआं न सिर्फ वातावरण प्रदूषित कर रहा है बल्कि खेत खलियान, लोगों के घर, पीने के पानी सब कुछ प्रभावित हो रहा है। कंपनी से सटे बड़ा जामदा पंचायत के गांव बड़ा जामदा बस्ती, गांव गुट्टू, खास जामदा, पंडराशाली, नया गांव और डेरीबुरु गांव बालाजी प्लांट के प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित है। बहुत परेशानी सर, हम लोग को गाय बैल बकरी को भी खाने के लिए पत्ता नहीं मिलता है। हम लोग को खुद को माने जब सुबह उठ करके मुंह फेंकते हैं ना सर, कखार में भी काला निकलता है और कपड़ा लाता जो सुखाते हैं उसमें भी काला हो जाता है। सर देखिए ना, ये अगर ढक के नहीं रखेंगे ना पानी भी पीने के लिए मुश्किल हो जाता है हम लोग को। एक बार मालिक आए थे सर उनका, उनसे भी हम लोग बोले तो कुछ जवाब नहीं दिए, उल्टा सीधा बोले कि हम सब कुछ कर दिए हैं, ये कर दिया वो कर दिया। क्या कर दिया? कुछ नहीं किया है। यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों से जानकारी मिला कि CSR के नाम पे एक जल मीनार बनाया, उसके अतिरिक्त और कोई काम नहीं किया। कुछ नहीं, जल मीनार बनाया तो हम लोग के लिए नहीं बनाया, एक बना दिया है। बोला कि 4 हम डिप बोरिंग दिए है, कहीं भी नहीं दिया है। एक जगह दिया है जो कि कभी होता है कभी नहीं होता। वो लोग तो नीचे टोला में देता है सर। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि जो बालाजी से आप लोगों का गांव आने जाने का सड़क है या बालाजी प्लांट का मुख्य सड़क है वो भी जर्जर है, वो भी खत्म। जी सर जी, उसके बारे में हम लोग बोले, बालाजी मालिक आए थे तो बोला कि आप लोग लिख करके दीजिए, उसको हम बना देंगे। हम लोग क्या लिख के देंगे उनको? अभी तक नहीं बना। ये तो सरकारी रोड है ना सर। जी जी। और भी बीमार उमार होते हैं तो आप लोग कैसे? कुछ नहीं। वो बोले कि डॉक्टर आकर के बैठेगा देखेगा। कहाँ डॉक्टर? ना डॉक्टर आया ना वो कुछ आया, कोई नहीं। मतलब एक तरह से कहा जाए तो बालाजी से आप लोगों को सिर्फ नुकसान ही हुआ। नुकसान है, कुछ नहीं, फायदा नहीं है, ओनली नुकसान। हम लोग जमीन भी ले गया है सर, वो भी जैसे हमारा जमीन है ई जाकर के रजिस्ट्री किया है वैसा भी हुआ है यहाँ पर सर। यहाँ के लोग बताते हैं कि कंपनी के प्रदूषण के चलते खेत खलियान, सब्जी की बागवानी कई दिनों से प्रभावित हो रही है। प्रदूषण के कारण उनकी सेहत पर भी असर पड़ रहा है और वे बीमार पड़ रहे हैं। बावजूद इसके कंपनी प्रबंधन के द्वारा प्रदूषण रोकने का कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों को प्रदूषण की आग में झोंक दिया गया है। कंपनी CSR के नाम पर 1-2 जल मीनार बनाकर खाना पूर्ति कर रही है। घर में भी धुला घुस रहा है, रोज झाड़ू करने से ही बहुत सारा डस्ट निकलता है। बाहर में कपड़ा सब सुखाते हैं वो भी सब डस्ट हो जाता है। पानी घर में खाने में भी डस्ट गिरता है, पानी में भी डस्ट गिरता है जब हवा देता है। यहाँ रोड में भी पानी गिराने बोलो तो वो भी नहीं गिराते हैं। आसपास रहने वाले ग्रामीणों ने बताया कि लगातार हो रहे प्रदूषण के कारण गांव के लोग जल्द बीमार पड़ते हैं। खेतों में उपजने वाले फसल और सब्जियां प्रदूषण के चलते खेतों में ही खराब हो जा रहे हैं। जहर उगलती बालाजी प्लांट के प्रोडक्शन की मार ऐसी है कि आसपास के गांव में जनजीवन तो प्रभावित है ही, साथ में पर्यावरण और पशु पक्षी भी प्रदूषण के दुष्प्रभाव की चपेट में है। प्लांट किया है ठीक है, लेकिन बाहर से पानी कहीं से लाता नहीं है, तो डीप उसमें कर दिया है। पानी खेती उती में खेती करते हैं तो सूख जाता है, पानी फट से मन खत्म हो जाता है। अच्छा, यहाँ जो चारकोल गिराता है पूरा धुआं के पानी माने खाना वाना भी डस्ट गिर जाता है। यही परेशानी आने तो क्या। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे तमाम जितना भी पेड़ है सबका पत्ता काला हो चुका है। काला भी हो जाता है, बहुत पेड़ तो उधर मर गया भी गया, अगल बगल पूरा मर भी गया, बड़ा बड़ा सब। जैसे पहले साग सब्जी का खेती होता था, क्या अब हो पाता है? अभी कहाँ से हो पाता है? नहीं होता है कुछ भी नहीं। आप लोगों का पूरा घर में कपड़ा उपड़ा सुखाते होंगे तब भी काला हो जाता होगा?
हाँ, काला हो जाता है डस्ट होने से। ग्रामीणों ने बताया कि पहले जंगल, खेत खलिहान में पक्षियों की चहचहाहट सुनाई पड़ती थी, जो अब खत्म हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि कंपनी के प्रदूषण का असर इतना है कि कंपनी से निकलने वाला डस्ट सोलर बोरिंग जल मीनार के सोलर प्लेट पर जाकर जम जाता है, जिसके चलते सोलर प्लेट चार्ज तक नहीं हो पाता। हफ्ते में तकरीबन 3 से 4 बार सोलर प्लेट की सफाई करनी पड़ती है। बावजूद इसके हर 2 घंटे बाद प्रदूषित धूल की मोटी परत सोलर प्लेट पर जम जाती है। बालाजी प्लांट के प्रदूषण से मानव जीवन ही खतरे में नहीं है, बल्कि पर्यावरण, पशु पक्षी सब कुछ प्रदूषण की आग में झुलस रहा है। प्लांट के प्रदूषण से धीमा जहर पर्यावरण को खत्म कर रहा है। प्रदूषण से परेशान आसपास के ग्रामीणों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का निर्णय लिया है।